अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। पहला दौर सिर्फ अल्लाह की जात आलम तन्हाई तहफल कायनात पर कौन आबाद था। सबसे पहले सिर्फ अल्लाह ताला की जात अक़दस थी और उसके सिवा कुछ ना था। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान अल्लाहु वलम यकुन शैउन गैरुहु। तर्जुमा, अल्लाह था और उसके सिवा कोई चीज ना थी। ये इल्म है, माजवात में फेंगे। न वक्त था, न जगह, न जमीन थी, न आसमान, न अर्श था, न फर्श। वो अल अव्वलु सबसे पहला है जिसकी इब्तिदा की कोई हद नहीं, और अल आखिरु सबसे पिछला है जिसकी इंतहा नहीं। दूसरा दौर पानी और अर्श इलाही मखलूकात की पैदाइश में अल्लाह ताला ने तरतीब रखी। सबसे पहले पानी को पैदा किया गया और अल्लाह का अर्श पानी पर था। कुरान मजीद में इरशाद है, वकाना अर्शुहु अलल मा, सूरा हूद 7। और उस वक्त की बात है जब जमीन और आसमान की तख्लीक अमल में नहीं आई थी। तीसरा दौर कलम और लोहे महफूज की तख्लीक। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। ये कायनात की इब्तदाई तरीन मखलूकात में से है। नबी करीम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सिलाह इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लमा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, लिख। कलम ने अर्ज किया, ए रब, क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब लिख दे। चुनांचे कलम ने अल्लाह के इल्म के मुताबिक कायनात की तकदीर लोहे महफूज में लिख दी। चौथा दौर कायनात की तख्लीक, जमीन और आसमान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले अल्लाह ने जमीन और आसमानों को पैदा किया। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिन अय्याम में पैदा किया। नोट, यहां दिन से मुराद हमारे 24 घंटे वाले दिन नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के नजदीक वक्त के खास दौरानिये है। पहले 2 दिनों में जमीन का मादा बनाया गया। अगले 2 दिनों में जमीन पर पहाड़, समंदर और नबातात की तकदीर बनाई गई। आखिरी 2 दिनों में 7 आसमानों को इस्तवार किया गया। 5वां दौर फरिश्तों की तख्लीक। इंसानों की तख्लीक से बहुत पहले अल्लाह ताला ने नूर से फरिश्तों को पैदा किया। फरिश्ते वो मखलूक हैं जो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना थकते हैं और ना ही अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। उनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। 6ठा दौर जिन्नात की तख्लीक और जमीन पर उनकी हुक्मरानी। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से फौरन पहले का अहम तरीन दौर है। इंसान जो मिट्टी से बना है, से पहले अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की जिसे जिन कहा जाता है। तख्लीक का मादा जिन्नात को आग के शोले मार्ज मिन नार से पैदा किया गया। वक्त रिवायात के मुताबिक जिन्नात को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले जमीन पर आबाद किया गया। जिन्नात की फसाद अंगेजी। शुरू में जिन्नात जमीन पर रहते थे और अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने जमीन पर सरकशी इख्तियार कर ली। उन्होंने जमीन पर खूनरेजी की, कत्लो गारतगरी मचाई और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की। उनकी नाफरमानी इस हद तक बढ़ गई कि जमीन जुल्म से भर गई। फरिश्तों का एक्शन। एक शौ जब जिन्नात का फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उन फरिश्तों ने सरकश जिन्नात से जंग की और उन्हें मार भगाया। बचे खुचे जिन्नात समंदर के जजीरों और पहाड़ों की गारों में छुप गए। इब्लीस अजाजील का किस्सा। इसी दौर में एक जिन था जिसका नाम रिवायात में अजाजील मिलता है, जो बाद में इब्लीस बना। ये बहुत इबादत गुजार था। इसने इतनी इबादत की कि अल्लाह ने उसे फरिश्तों की सफ में शामिल कर लिया। ये फरिश्तों के साथ रहता था और उनका मुअल्लिम, उस्ताद भी कहलाता था। इसे अपने इल्म और इबादत पर बहुत नाज था। देन 7वां दौर तख्लीक आदम का फैसला और फरिश्तों से मुकालमा। ये वो तारीखी लम्हा है जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा जाहिर किया। ये वाकया सूरह बकरा में बड़ी तफसील से बयान हुआ है। स्ट्रॉन्ग अल्लाह का ऐलान। अल्लाह ताला ने फरिश्तों, जिनमें इस वक्त इब्लीस भी मौजूद था, से फरमाया, इन्नी जाइलुन फी अल अर्दी खलीफा। इसका तर्जुमा, बेशक मैं बैजाने वाला हूं इन जमीन में एक नायब खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों का सवाल। फरिश्तों ने जब ये सुना तो वो हैरान हुए, चूंकि उन्होंने इससे पहले जिन्नात को जमीन पर खून बहाते और फसाद मचाते देखा था। इसलिए उन्होंने ताज्जुब और हिकमत जानने के लिए ना कि एतराज के तौर पर अल्लाह से अर्ज किया,
قالوا अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लका। इसके तिक्से का तर्जमा तो उन्होंने कहा, क्या आप इसमें ऐसे शख्स को पैदा करेंगे जो इसमें फसाद फैलाएगा और आपकी पाकी बयान करते हैं? अल्लाह का जवाब, अल्लाह ताला जो हर चीज की हिकमत जानता है, इसने फरिश्तों को मुख्तसर और जामे जवाब दिया। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फरमाया बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंदे आप अल्लाह को मालूम था कि इस इंसान में सिर्फ फसादी नहीं होंगे बल्कि अंबिया, सिद्दीकीन, शहदा और औलिया भी होंगे जो अल्लाह की पहचान कराएंगे। 8वां दौर, आदम का खमीर और मट्टी की तख्लीक का हुक्म दिया। मट्टी का जमा करना। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते, बाज रवायात में हजरत जिब्राइल या मलकिल मौत को हुक्म दिया कि जमीन के हर हिस्से से मट्टी लाए। चुनांचे जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मट्टी ली गई। कुछ मट्टी सुर्ख थी, कुछ सफेद, कुछ सियाह, कुछ मट्टी सख्त थी, कुछ नर्म, कुछ जरखेज और कुछ बंजर। यही वजह है कि औलादे आदम इंसान रंगों और मिजाज में मुख्तलिफ है। कोई काला है, कोई गोरा, कोई सख्त मिजाज है और कोई नर्म। मट्टी के मराहिल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी। सबसे पहले खुश्क मट्टी थी। अस्थान विल मट्टी, एस मट्टी में पानी मिलाया गया तो वो गारा बन गई। एस मट्टी में पानी मिलाया गया तो वो गारा बन गई। फिर वो मट्टी कुछ वक्त पड़ी रही, यहां तक कि उसमें तवैयुर आ गया और वो लेसदार स्याह मट्टी बन गई। फिर वो सूख कर ऐसी हो गई जैसे पक्की हुई मट्टी या खिनखनाती हुई ठीकरी, जैसे घड़ा होता है। पतले की तैयारी। अल्लाह ताला ने इस मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दोनों हाथों, जो इसकी शान के लायक है, से तैयार किया। ये पुतला जन्नत में या जन्नत के बाहर, रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर यह है कि जन्नत में एक तवील अरसे तक बेजान पड़ा रहा। जब आदम का पुतला तैयार हो गया और अभी उसमें रूह नहीं फूंकी गई थी, तो इब्लीस उसके पास जाता, उसके पेट में ठोकर मारता जिससे आवाज पैदा होती। वो कहता, ये किस लिए पैदा किया गया है? ये तो खोखला है। उसने वहीं से हसद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये मखलूक इंसान रुतबे में इससे बढ़कर हो सकती है। 9वां दौर, रूह का फूंकना और फरिश्तों का सजदा। जब अल्लाह की मशीयत हुई तो उसने इस पुतले में रूह फूंकने का हुक्म दिया। रूह का सफर। रिवायात में आता है कि जब रूह सर के रास्ते दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गईं और उन्होंने जन्नत के फलों को देखा। जब रूह नाक तक पहुंची तो उन्हें छींक आई। अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, यरहमुका रब्बुका या आदम, तेरा रब तुझ पर रहम करे। ये इंसान पर अल्लाह की पहली रहमत थी। जब रूह जिस्म में मुकम्मल दाखिल हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल जीता जागता इंसान बन गए। स्ट्रॉन्ग, इम्तिहान और सजदा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, इल्मुल अस्मा। फिर फरिश्तों के सामने उन चीजों को पेश किया और पूछा कि इनके नाम बताओ। फरिश्ते आजिज आ गए और बोले, हमें तो इतना ही इल्म है जितना आपने सिखाया। फिर अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया और उन्होंने सब चीजों के नाम बता दिए। इस तरह इंसान की फजीलत इल्म की बुनियाद पर साबित हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों और वहां मौजूद इब्लीस को हुक्म दिया, स्ट्रॉन्ग उसजुदू ले आदम, एमत तर्जुमा आदम को सजदा करो। जाकर फिर उन्होंने इब्लीस को पेश किया। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि सजदे की ताजीम का था। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। वो सब झुक गए, सब और सिवाय एक के जिस पर आ जाओ। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस, बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस तकब्बुर में आ गया और कहा, अना खैरुम मिन्हु खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से धुतकार दिया और वो शैतान रजीम बन गया। इब्लीस ने अल्लाह से बहत्ते की मोहलत मांगी ताकि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को बहका सके। ये वो अजीमुशान वाकयात हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और जमीन पर उनकी खिलाफत से पहले पेश आए।
اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا واحد خالق و مالک اللہ ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت اور زمین پر خلافت ہے۔ علم اور عقل کی بنیاد پر انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ تکبر پہلا گناہ تھا جس نے ابلیس کو برباد کیا، اور حسد وہ جذبہ تھا جو پہلے قتل کا سبب بنا۔